तरह से है कि हर डिग्री में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होती है लास्ट सेमेस्टर में जाके। कंप्यूटर साइंस वाली जो डिग्रीज़ हैं उसमें सेकंड लास्ट से स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए उस चीज़ की। तो इनमें ये होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ना, उसमें प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी देती है, आपको एक टॉपिक देती है, एक सिनेरियो देती है जिसमें आपने वो करना होता है। यहाँ पे देख लें ये वाला, ये कंप्यूटर साइंस में हम देख रहे थे लास्ट सेमेस्टर में होता है, और उसके बाद नेक्स्ट डिग्री में भी देख लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें भी ये 7वें सेमेस्टर में यहाँ से प्रोजेक्ट होता है और 8वें सेमेस्टर तक चलता है, यानी हाफ 7वें सेमेस्टर में और हाफ जो है वो 8वें सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी डिग्रीज हैं उसमें भी होता है, तो उसमें इंटर्नशिप होती है, जैसे मैनेजमेंट की डिग्री है, प्रोजेक्ट भी होता है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस या मैथ का प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें कुछ और तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो मैथ और कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। बाकी तो चीज़ें ऐसी हैं, आसान है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसी लिस्ट नहीं आती कि उसमें से आपको कोई चूज़ करना होता है। तो लेकिन ये मैथ, और अभी हमने BS मैथ खोला है, और उसके अलावा CS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, तो अभी खैर डाटा साइंस को तो 4 साल हुए ही नहीं है। तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे देखें तो इसमें मैथ A प्रोजेक्ट है, मैथ B है, तो इसमें टॉपिक्स आपको एक दे दिया जाता है सिनेरियो। तो यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, और इसमें ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी एक लिस्ट देगी आपको, या देखें ये BScs का एक LMS है और सिर्फ प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया गया है। और अगर हम देखें यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर, तो मैं सिर्फ बताने का इस वीडियो में मकसद ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना क्विकली रिस्पांस की ज़रूरत होती है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और मैथ के सब्जेक्ट में आपकी जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसकी सिलेक्शन में। यहाँ पे देखें तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन की डेट क्लोज होती है, नेक्स्ट ये आना होता है कि इसमें पूरी लिस्ट शो होती है असाइनमेंट्स के अंदर, और उस लिस्ट में से आपको जो हर स्टूडेंट की मर्जी होती है कि वो चूज़ कर ले कि उसने कौन सा करना है, आसान वाला करना है, मुश्किल वाला करना है। तो जैसे जैसे उसको डिले करते जाएंगे आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर ऐसे ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट बचते हैं कि स्टूडेंट सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जो स्टूडेंट जिनका भी प्रोजेक्ट है कंप्यूटर साइंस का और मैथ का, बाकी जो डिग्रीज हैं उसमें इतना मुश्किल नहीं होता, वो चीज़ें आसान है। तो मैथ के जो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT, इसमें याद रखें कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बी बिगन फ्रॉम 28। तो कल 28 है, तो होशियार रहिएगा ऐसे स्टूडेंट्स। फ़ौरन आपने आसान वाला प्रोजेक्ट करना है, आपने खुद करना है, किसी से करवाना है, तो फ़ौरन जो है जैसे ही यहाँ पे पब्लिश होगी लिस्ट, तो जिसने भी आपने जिसके साथ भी मशवरा करके आपने चूज करना है, फ़ौरन जो है ना उसके रब्ता करेंगे और फ़ौरन सेलेक्ट कर लेंगे। आसान वाले स्टूडेंट ले जाते हैं, मुश्किल वाले बचते हैं, जो बहुत मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए करना। तो इसलिए आप अपनी जो है ना वो ये चीज़ प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये प्रोजेक्ट्स होने कैसे हैं उसके ऊपर तो बाद में बात होगी ना कि कैसे होना है और क्या उसमें करना है। तो फ़िलहाल तो सिर्फ इतना ही कि इसकी जो सिलेक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है और फ़ौरन हो जाती है। फ़ौरन स्टूडेंट LMS ओपन करते हैं, आसान प्रोजेक्ट देखा, सिलेक्ट कर लिया, और जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे उसकी जो लिमिट होती है वो ख़त्म होती जाती है। यानी एक प्रोजेक्ट अगर 100 लोगों को देना है तो 100 ही कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसको 500 लोग कर पाए। तो इसलिए रेडी रहें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।